तो दोस्तों आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है एमएलएम के बारे में कि एमएलएम स्कैम है कि बिजनेस है। तो आज बात करेंगे एमएलएम के बारे में कि ये क्या ये एक्चुअल में स्कैम है या फिर बिजनेस है। क्योंकि जब भी आप इंटरनेट को ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मिलते हैं जो कि बताते हैं कि एमएलएम से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बट जब आप लोकल मार्केट में निकलते हैं अपने गली मोहल्लों में तो जो आपके दोस्त हैं वो आपको ऐसी सड़कों पर घूमते नजर आएंगे जो कि एमएलएम में अपने पैसे घुसवा चुके हैं। और अभी तो आपको इंटरनेट में कुछ ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जहाँ पे लोगों ने जिन लोगों को एमएलएम के पैसे दिए थे उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रही हैं कि उन्हें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। तो जल्दी से बात करेंगे एमएलएम के बारे में कि ये बिजनेस है या फिर स्कैम है। तो इसमें जो है मेनली 3 पॉइंट्स पे बात होगी, ज़ॉम्बी स्ट्रेटजी, शेयर प्रॉफिट और सोशल लाइफ। तो ये 3 चीजों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़ॉम्बी स्ट्रेटजी से। ज़ॉम्बी स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कहाँ पे मिली है, फेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर। सो ज़ॉम्बी स्ट्रेटजी क्या है? ज़ॉम्बी आपने वर्ड सुना होगा जो कि हॉलीवुड मूवीज है या कि बॉलीवुड मूवीज में भी आपने देखा होगा कि एक जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है अगर वो किसी दूसरे पर्सन को काट लेता है तो वो भी जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से एमएलएम स्कीम वर्क करती है। अगर एक इंसान एमएलएम में अपने पैसे डाल चुका है और उसे पैसों का लॉस हो गया है तो वो अब आगे निकलेगा सड़कों के ऊपर और लोगों को भी कन्वेंस करेगा पैसे डालने के लिए। और उसके बाद जब दूसरा बंदा कन्वेंस होगा तो वो तीसरे बंदे के पास जाएगा। तो इसी तरीके से स्कीम जो है आगे आगे बढ़ती रहेगी और जो बंदा टॉप के ऊपर होगा वो तो पैसे कमाएगा, बट जो पर्सन जितना नीचे होगा उतने ही पैसे वो कम कमाएगा। इस स्कीम में ज्वाइन करते टाइम आपको बोला जाएगा कि आपने एक बार पैसे देने हैं, उसके बाद आपके नीचे नेटवर्क बनता जाएगा और वो नेटवर्क आपको पैसे कमा के देगा। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि आप उस नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा नीचे हो। सबसे ऊपर जो आपका बॉस है वो ऑलरेडी पैसे कमा रहा है और अगर आप कितना भी चाहेंगे आप इतने बंदों को कभी जोड़ ही नहीं सकते कि आपको प्रॉफिट कमा के दे। इसका रीजन क्या है या मैं किस बेस पे बात कर रहा हूँ, चलिए आपको एक ग्राफ के तरीके समझाते हैं। अभी एक ग्राफ है, मान लीजिए आप पहले नंबर पे हो, आपने 6 बंदों को जोड़ा तो आपके नीचे हो गए 6 बंदे। उन 6 बंदों ने आगे 6 बंदों को जोड़ दिया तो फिर हो गए 36 बंदे। उन 36 बंदों ने फिर 6 बंदों को जोड़ दिया, वो हो गए 216 बंदे। फिर उन्होंने आगे 6 बंदों को जोड़ दिया, वो हो गए 1296 बंदे। अब आप पहुंच गए चौथे लेवल पे और अगर आपको 12वें या 13वें लेवल पे आप जाओगे तो जब आप 13वें लेवल पे पहुंचोगे तो ये बंदे इतने ज्यादा हो जाएंगे जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है। इट मीन्स कि आप इतने ज्यादा लेवल्स पे पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि इतने ज्यादा पर्सन ही नहीं है मार्केट में। अगर आप एक गांव में हो, आपके गांव में 2000 बंदे हैं, अगर आपने उसमें से 2 बंदों को भी ज्वाइन करवा दिया तो आपको क्या लगता है कि आपके पास अभी भी 1998 बंदे बचे हैं? नहीं बचे, क्योंकि जो बाकी 2 बंदे हैं वो भी उन्हीं बंदों को कन्वेंस कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक ही मार्केट में बहुत ही ज्यादा बंदे निकले हुए हैं और वो आगे आगे सबको बता रहे हैं और वो कभी भी ज्वाइन नहीं होंगे। तो इसलिए जितने भी पर्सन एमएलएम के अंदर है वो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। जो कि अपर लाइन पे या अप लाइन पे जो बंदे हैं वो ऑलरेडी पैसे कमा लेते हैं और अपना एक सिस्टम सेट कर लेते हैं। बट जो नीचे वाले बंदे हैं वो पूरी लाइफ भी अपने एमएलएम के अंदर लगा देंगे तो वो कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। अभी आपको कुछ क्लियर हुआ होगा ज़ॉम्बी स्ट्रेटजी को सुनने के बाद। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वाई शेयर प्रॉफिट। वाई शेयर प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप एक कंपनी बनाते हो, उसमें आपके पैसे लगते हैं, फिर आप प्रोडक्ट चूज करते हो या कोई सर्विसेज आप चूज करते हो जो आप सेल करना चाहते हैं आगे कस्टमर्स को। उसके बाद आप एक टीम बनाते हो या आप खुद ही हायरिंग करते हो अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद आप 10 बार इंटरव्यू लेते हो, उसके बाद भी अगर आप कन्वेंस नहीं होते तो उस एम्प्लॉय को आप फायर कर देते हो अपनी कंपनी से। बट जब आप एमएलएम के अंदर किसी को ज्वाइन करवाते हो तो आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ता कि उसका क्या बिजनेस है, क्या बैकग्राउंड है, कितने पैसे वो कमाता है, क्या स्टडी है, कुछ भी नहीं पूछते आप। बस आपको चाहिए होती है ज्वाइनिंग फीस जो वो बंदा आपको देता है और आप उसे अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करवा लेते हो। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस ये है कि जब आप बिजनेस के अंदर किसी को रखते हो तो आप अच्छे तरीके से देखते हो कि क्या ये मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है, और जब वो बंदा अच्छे तरीके से काम करता है तो आप उसे एक सैलरी देते हो या फिर कुछ इंसेंटिव उसे देते हो सैलरी के साथ। बट कभी भी आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट उसके साथ शेयर नहीं करते, चाहे वो टाटा हो जाए, बिरला हो जाए, अंबानी हो जाए, उन्हें कभी भी अपना प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है। बट एमएलएम कंपनी को प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट है ही नहीं। अगर आप कभी भी एमएलएम ज्वाइन करने जाते हो तो आपने ये कहिए कि आप मुझे ज्वाइन करवा लीजिए, जैसे 3 बंदे जुड़ जाएंगे कमीशन आएगा, मैं आपको आपके पैसे पे आउट कर दूंगा। तो ये आप कभी भी ज्वाइन नहीं करवाएंगे क्योंकि ये जो प्लान है, जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, ये ऑलरेडी फेल्ड है और बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। इट मींस एमएलएम के अंदर कभी भी पैसे नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए आपको ये जो है प्रॉफिट में से शेयर देके या फिर ऐसी हाइप क्रिएट करते हैं कि आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा और उस हाइप के अंदर आप फंस जाते हो और अपने पैसों का नुकसान करवा लेते हो जो थोड़े बहुत पैसे आपके पास होते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट, वाई शेयर प्रॉफिट। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 100 डेज 100 वीडियोस का चैलेंज चल रहा है। आगे आने वाले 100 दिन जो है 100 वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे आने वाले 100 दिनों में और भी ज्यादा आने वाली है। तो चलिए जल्दी चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर जो कि है सोशल लाइफ। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है एमएलएम का वो पड़ता है आपकी सोशल लाइफ के ऊपर, क्योंकि जब भी आप एमएलएम को ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप जाके अब अपने जो फ्रेंड सर्कल है या जो अपने रिलेटिव्स हैं उन्हें जाकर कन्वेंस कीजिए कि वो भी इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए। बट एक्चुअल में जो उनके प्रोडक्ट है उनकी ना तो टीवी पे ऐड आती है, ना ही कोई इन्होंने सेलिब्रिटी लिया हुआ है। वो एक रॉ प्रोडक्ट्स है जो कि बिल्कुल भी मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाए हैं और इन्हें आपको सेल करना होता है। जब भी आप इन्हें सेल करने जाओगे एक तो इन प्रोडक्ट्स को कोई जानता नहीं है, दूसरा ये प्रोडक्ट जो
एक्चुअल में मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है अच्छी ब्रांडिंग के साथ, उनसे भी 3-4 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप किसी अपने दोस्त को या अपने रिलेटिव को कन्विंस करते हो इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो वो या तो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं या फिर आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं। इट मीन्स कि ज्वाइन करना दूर की बात है, बट आपके जो रिलेशंस हैं वो भी खराब हो जाते हैं। और अगर गलती से कोई ऐसा पर्सन ज्वाइन हो गया जो कि कोई टेढ़ा इंसान है, तो वो फिर आपकी लेने की देनी कर देगा, क्योंकि वो आपसे मांगेगा आपके पैसे वापस। वो कभी भी कंपनी के पास नहीं जाएगा कि मेरे पैसे जो है इस कंपनी में लॉस हुए हैं, वो सीधा आपके पास आएगा कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो ऐसे केसेस भी काफी ज्यादा देखने में आए हैं पास्ट टाइम्स में। मैं यहाँ पे आपको एक बुक जो है रिकमेंड करना चाहूंगा, माई फादर्स ड्रीम बाय एरिक जर्मन। तो इस बुक को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ऐसे MLM जो है बंदे की सोशल लाइफ खराब कर सकता है, उसका फ्यूचर भी खराब कर सकता है। तो ये थे 3 पॉइंट्स MLM के बारे में। तो इन तीनों पॉइंट्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि MLM जो है एक फेल्ड बिजनेस प्लान है। जो भी बंदा MLM को स्टार्ट कर रहा है वो पहले से जानता है कि ये बिजनेस नहीं चलने वाला। इट मीन्स कि ये आपको सिर्फ पागल बनाने की स्ट्रेटजी है। जो भी बंदे ऑलरेडी MLM में पैसे अपने डुबा चुके हैं, तो अभी वो पैसे वापस नहीं आने वाले। और अगर आप आगे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं अपने पैसे डालने के लिए, तो ये भी प्रॉपर स्कैम ही होगा। तो इसलिए अगर आपके पैसे जा चुके हैं तो आप एक वकील ढूंढिए और इन्हें एक लीगल नोटिस भेजिए। देन सेकंड ऑप्शन में आप एक FIR भी रजिस्टर करवा सकते हैं। बट जो आगे बंदे जोड़ने की स्कीम है, इसे अभी के लिए ना ही कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये था आज की इस वीडियो में। बाकी म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, स्टार्टअप आप कैसे पागल बना रहे हैं, ये वीडियोस भी चैनल पे मौजूद हैं, उन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज गाइस साइनिंग ऑफ।